हार्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं उस्मान शाहीन। सैलाब आया और चला गया, लेकिन जो उसने तबाही मचाई वो सदियों याद रहेगी। 61 साल तारीख में ऐसा सैलाब न कभी देखा गया न आया। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफी मौजूद हैं, डॉक्टर आरिफ। डॉक्टर साहब, सैलाब आया और चला गया, लेकिन इसके असरात कब तक महसूस होंगे और कब तक बहाली मुमकिन होगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैलाब तो आए, तारीख़ में भी आए, और मकसद है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये कह सकते हैं कि ये दूसरी दफ़ा आया सैलाब, जिसने तबाही मचाई, और एक ऐसी तबाही मचाई कि रहती दुनिया तक ये याद रखी जाएगी। और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, लोगों की अमलाक भी तबाह हुई, और लोगों के जानवर जो उनके मकसद है कि देहातों के लोग थे, उनका कारोबार थे, उनका बसर थे, तो वो भी तबाह हो गए, और उनके साथ साथ ज़मीनों में जो फसलें उन्होंने लगाई हुई थी उनको भी नुकसान पहुंचा। तो ये एक तारीख़ का बहुत बड़ा अलमिया है, और पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी आजमाइश आई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़िला डेरा के कौन से इलाके, कौन सी तहसीलें सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुई? ये डेरा इसमाइल ख़ान की जो सैलाब आया इस दफ़ा, ये तकरीबन 15 अगस्त से जो बारिशें शुरू हुई, तो उस वक्त से ये पहले तो टांक में, ज़िला टांक है डेरा इसमाइल ख़ान के टच करता है इसको साथ में, वहाँ पे बारिश शुरू हुई और पहाड़ से होती हुई, तो यहाँ पर काफ़ी पानी हो गया। फिर उसके साथ साथ ये डेरा इसमाइल ख़ान की तहसील पहाड़पुर, तहसील कुलाची, तहसील द्रावन और तहसील परोवा ख़ासकर, जो कि बहुत बड़ी तहसील भी है, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो ये वहाँ बारिशों के बाद शुरू हुई, और बारिशें इस दफ़ा मकसद मानसून जो है वो वक्त से पहले आया कह सकते हैं, और मानसून वक्त से पहले भी आया, और तकरीबन जो उनकी लिमिट है उससे भी ज़्यादा बरसा। जिस तरह कह रहे हैं कि 61 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो ये उसकी वाज़ेह मिसाल भी है, और बिल्कुल उसके जो नुकसानात हुए हैं ये भी तारीख़ में पहली बार देखने में मिल रहे हैं हमें। अच्छा, इस सैलाब से गांव के गांव मिट गए, सफाई हस्ती से कई औरतों की गोद उजड़ गई, कई घरों के सरबरान इस दुनिया में नहीं रहे, कई औरतें सैलाब की वजह से बेवा हो गईं। तो डॉक्टर साहब, जानी नुकसान तो हुआ, साथ माली नुकसान कि जहां घर थे अब वहां पे सिर्फ ज़मीन नज़र आ रही है, पानी ही पानी नज़र आ रहा है, और उन मुतासरीन को कैंपों में रखा गया है। तो ये कब तक बहाली इनकी मुमकिन है और ये कब अपने इलाकों को वापस जा सकेंगे? उस्मान भाई, अभी तो सैलाब के जो असरात हैं, आफ्टर शॉक्स जो हैं वो शुरू हैं अभी, और सैलाब भी इस वक्त भी है। ये बात नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि अपर के पी से अभी तक भी मकसद दरिया में जो वो हैं सैलाब आ रहे हैं, और रेले भी है। तो ये चलता भी रहेगा कि अगले 8-10 दिन तक इसकी ऐसी कंडीशन रहेगी। और ये बहुत बड़ा सानिया था, जिसके बाद मकसद कहते हैं कि छोटा मोटा सानिया होता है तो वो तो एक आया और चला गया, ये बहुत बड़ा सानिया था। यहाँ से आप डेरा इसमाइल ख़ान की यूनिवर्सिटी से लेकर आप इसको डेरा गाजी खान तक ले जाएं, तकरीबन इस राइट साइड पे तकरीबन जितने भी देहात आते हैं वो ऐसे वहाँ पे पानी फैला हुआ था, जैसे ये यानी कि राइट साइड पे दरिया बन गया हो, और वहाँ पे ये आबादियाँ थीं। ये दरिया के साथ साथ जो लोग होते हैं ये आबादियाँ होती हैं, और बहुत बड़े, चूँकि यहाँ पर उनकी फसलें हैं और वो फसलें लगाते हैं, चूँकि पानी उनको फ्री होता है, और वो उसके साथ उनका रोज़गार भी बना होता है, जानवर भी पालते हैं, तो वो अपना एक बहुत प्यारा ज़िंदगी जो है उस गुजार रहे होते हैं। तो कुदरत ने उन पे आजमाइश डाली और उनको एक ऐसा नुकसान दिया कि मेरे ख्याल में राती दुनिया तक ये याद भी रखा जाएगा, और बहुत नुकसान हुआ। इस इलाकों में हम जगह जगह गए और देखा कि मकसद है जहाँ तक भी हमारी नज़र जाती पानी दूर से नज़र आता, और बिल्कुल कोई भी घर नज़र नहीं आ रहा था पुख्ता। कोई ऐसे घर थे जो अगर नज़र आ भी रहे थे वो मकसद है 6-6, 5-5 फुट ज़मीन के अंदर पानी उनके अंदर घुसा हुआ था, और ऐसी इमारतें गिर रही थी जैसे मकसद है कि बारिश में के बाद वो ख़िज़ा के मौसम में पत्ते झाड़ रहे होते, ऐसी दीवारें गिर रही थी वहाँ पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, ज़िला डेरा को अब भी सैलाब से ख़तरा है? अभी तो जो पेशावर मर्दान चरसदा से जो पानी आ रहा है, सवात साइड से जो पानी आ रहा है, उससे तो हमें ख़तरा है। हमारे जो कच्चे एरियाज़ की बेल्ट्स हैं, मकसद है कि जो ये दरिया के साथ साथ इलाके हैं उनको नुकसान का आने का पूरा पूरा अंदेशा है, और ये तबाह भी हो रहे हैं। और देखा गया है कि यहाँ पे नुकसान लोगों ने नकल मकानी भी की है, और हमारे ज़िली इंतज़ामिया जो हैं उन्होंने उनको अलर्ट भी कर दिया था, और उनके साथ मदद करके उनको वहाँ से निकाल भी लिया था, और उनको वहाँ पर महफूज मकामात में मुंतकिल भी किया गया, चूँकि
उनको पता था कि यहाँ बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है और ये इस दरिया में, दरिया सिंध में जो है ये तकरीबन 10 लाख क्यूसेक का रेला तकरीबन तारीख में पहले गुजर चुका है और एक्सपेक्टेड था कि अभी जो रेला गुजरना था वो 9 लाख क्यूसेक प्लस था। तो फिल वक्त जो इस वक्त आज के दिन में गुजर रहा है वो तकरीबन 5 लाख क्यूसेक से करीब करीब गुजर रहा है और बहुत ही बड़ा रेला इसको तस्वर किया जा रहा है, चूँकि दरिया में इस वक्त सुकड़ चुका है दरिया और लोगों ने तामीरात शुरू कर दी हैं, तो उस हवाले से ये रेला हमें अब बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, सैलाब भी आया, तबाही भी लाया, मुतासरीन कैंपों तक पहुंच गए, तो महंगाई भी साथ लाया, अशिया की कीमतें इस टाइम आसमान को छू रही हैं, तो इस हवाले से आप बताएं कि ये क्या हो रहा है? ये तो इंतहाई जुल्म है हमारे ऊपर और मिन हैसल कौम हम इतने घिर चुके हैं कि एक दिन 2 दिन सैलाब आया और बारिशें हुई और रास्ते बंद हुए, तो हम लोगों ने चीज़ों रोज़मर्रा के इस्तेमाल की जो चीज़ें उनको इतना महंगा कर दिया और ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया कि हम इनको महंगे रेट बेच के मकसद है बहुत सारा इसमें से कमा लेंगे। ये तो इंसान के जुल्म की इंतहा है। 50, 80, 100 रुपये बिकने वाला टमाटर तकरीबन 400, 500 रुपये किलो तक चला गया। 80, 90 रुपये किलो बिकने वाला प्याज तकरीबन 400 रुपये तक किलो चला गया। तो ये हमारा इखलाकी इंतहाई घिरी हुई हालत है और हम कह सकते हैं कि हमें अगर उन लोगों पे अजाब आया तो हमारे ऊपर इस वजह से अजाब आएगा कि हम शायद है कि उनका ख्याल नहीं रख रहे और उनके मदद करने के दिन है और हम उनसे मुनाफे कमा रहे हैं। अच्छा, जो रोड काटे गए थे सैलाब का रुख मोड़ने के लिए, तो कितने रोड जो है उनके लिंक वापस बना दिए गए हैं, आमदोरफ्त जो है बहाल हो चुकी है और कितने बाकी हैं? गुज़श्ता दिनों जो हालात थे उसके देखते हुए डेरा इस्माइल खान को चारों तरफ से काट दिया गया था। डेरा दरी खान पुल भी बंद कर दिया गया, मुल्तान रोड को भी बंद कर दिया गया था, दराबन रोड जो कि वह इस तरफ जाता है बलोचिस्तान की तरफ वो भी बंद कर दिया गया था और टांक रोड और इसके साथ बनू रोड और चश्मा रोड ये सब बंद हो गए थे। तो ये कल से बनू रोड को और चश्मा रोड को आज बहाल कर दिया गया है। इसके बाद जिस तरह हालात बेहतर होते जाएंगे तो और रोडों को भी बहाल किया जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन भी जारी हो जाएगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर महंगाई में भी कंट्रोल हो जाएगा। और ज़िली इंतज़ामिया को भी इसमें क्या कर रही है, उनको भी चाहिए कि जो इनके ये प्राइस मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं उनका तो और तो कोई काम नहीं है। अब इन दिनों में तो उनको एक्टिव होना चाहिए, मगर वो भी इस वक्त एक्टिव नहीं है, वो भी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। तो उन पर भी हमें बहुत अफसोस आ रहा है कि मकसद उनको भी कुछ तो करना चाहिए था। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अहम बात है कि पाक फ़ौज के जवान इस टाइम बड़े मुतहरिक हैं, हमारे पुलिस के जवान वो काफ़ी मुतहरिक हैं, जो मुतासरा इलाके हैं जहाँ तक लोगों की नकल मकानी नहीं हुई वहाँ पे जो फंसे हुए हैं वहाँ पे इमदाद भी पहुँचाई जा रही है। लोगों ने भी कैंप लगा रखे हैं, जिसका जो हो रहा है वो कर रहा है। तो हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं कि इन मुतासिरीन को कितने अरसे तक मज़ीद कैंपों में रखा जाएगा? जिस तरह सैलाब आए या कोई भी आफत है तो उसमें पाक फ़ौज का किरदार होता है, वो सर फहरिस्त होता है और इस दफ़ा भी देखा गया उन्होंने बहुत कुछ किया। मगर इसके साथ साथ इस दफ़ा पुलिस भी कुछ एक्टिव नज़र आई और उनका भी किरदार जो था वो भी काबिल तारीफ़ था। अगर उनकी तारीफ़ ना की जाए तो ये भी अच्छा नहीं होगा। और ज़िले इंतज़ामिया और सूबाई इंतज़ामिया और उसके अलावा वफाकी जो हुकूमत थी उनकी तरफ से इक़दाम भी उठाए गए, मगर यह है कि वो इक़दाम थोड़ा सा लेट हुए। उस लेट होने की वजह से भी हमारे इलाके को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चूँकि ये 15-14 तारीख से बारिशें शुरू हैं और इन्होंने जाके अभी तकरीबन पिछले 2 दिन से इमरजेंसी डिक्लेयर की है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और वहाँ पर वो कुछ ना हो सका जो मकसद है कि होना चाहिए था। तो इसका हो तो जाएगा, इनको मकसद अपने पाँव पे दोबारा खड़ा भी कर दिया जाएगा, मगर इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, चूँकि उनके अमलाक और ज़मीनें और उनके जानवर बहुत कुछ तबाह हो चुका है। ये इतना नुकसान हुआ है कि उनको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए और इसी तरह जो उनके घर थे अगर उतने भी बनाएं तो इस पर भी मेरा ख्याल है कम से कम 3 से 5 साल तो उनको इजीली लगेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, दरियाई सिंध की मौजूदा पोजीशन क्या है? लोग बड़े खौफ रास में हैं कि रेले गुजरेंगे, सैलाब शहर की तरफ आ सकता है। तो आप खुद चक्कर भी लगा चुके हैं दरियाई सिंध का, देख भी चुके हैं, मुतासरा इलाकों का भी आप विज़िट कर चुके हैं, तो आप अपना इस हवाले से क्या तजिया कहेंगे? दरियाई सिंध में इस वक्त भी रेला गुजर रहा है और आज रात को फिर भी एक और रेला वहाँ से आना है तकरीबन, तो उससे हालात कशीदा तो हैं मगर वो कच्चा के आबादी के लिए हैं। शहर के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, शहर के लोग परेशान ना हो। और शहर के लोगों से एक और रिक्वेस्ट भी मैं करता जाऊँगा माओ बहनों से कि वो जो घर को धोने के लिए फ़र्शों मर्शों को ये धोने या बर्तन हैं, कपड़े हैं, तो उनमें
में कम से कम पानी इस्तेमाल करें, चूँकि निकासी आपके नाले जो हैं उनको वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है, और जिसकी वजह से अगर वो पानी वहाँ पे दरिया में नहीं जा रहा और वो अपनी उनके गली महलों में खड़ा हुआ है तो इनको इस्तेमाल भी कम करना चाहिए, ये भी इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। और दूसरा, दरिया से इस वक्त कोई खौफ नहीं करना चाहिए। दरिया में एक मामूल के मुताबिक तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि परेशान कौन भी कंडीशन नहीं है इस वक्त। अच्छा, क्या बात सियासी इस पे सियासत भी चमका रहे हैं, फ़ोटोग्राफर लेके मुतासर इलाकों में जाते हैं और तकसीम राशन करते वक्त भी अपनी फ़ोटो सेशन करते हैं, तो ये दुख की इस घड़ी में भी फ़ोटो सेशन और सियासत चमकाना, ये आखिर कर क्या रहे हैं सियासतदानों ने तो इस दफ़ा बहुत जुल्म की इंतहा की है। उन्होंने तो कहते हैं कि अपना सर मकसद है वो डुबा दिया है शर्म की वजह से। सियासतदानों का जो कारकर्दगी है वो अभी तक गुज़श्ता 2 दिन तक वो सियासत खेल रहे थे, एक दूसरे के लिए मकसद है कि उन्होंने प्रोग्राम किए और जलसे जुलूस भी कर रहे थे और एक दूसरे को बुरा भला भी मीडिया की सतह पे भी कर रहे थे और गली महलों में भी ये कारकर्दगी थी। सियासतदानों की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है, और सियासतदान जो अगर कुछ दे भी रहे हैं तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो कैमरा मैन भी साथ ले जाते हैं और सेल्फी और सोशल मीडिया का दौर है तो वहाँ पर पिक्स बना के 2-4 बंदों को दे के मकसद उसका जो वावेला करती हैं, ये भी इंतहाई जुल्म है। उनको जहाँ जब वो माल दे रहे होते हैं, जहाँ से ले जा रहे होते हैं, उस वक्त बेशक वो अपन उसके साथ पिक्चर भी बनाएं, वीडियोस भी बनाएं, मगर इस चीज़ का खामस का एहतियात करें कि जहाँ वो आवाम को दे रहे होते हैं उनका इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना करें, उस वक्त वीडियोस और तस्वीरें ना बनाएं। और इनको मैं तो कहता हूँ कि सियासतदानों ने एक बहुत बड़ा चांस मिस किया है। अगर ये लोग सियासतदान जो हमारे इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, बाहर लेते हैं और हर बंदा इसमें कोशिश होती है कि हम जीत जाएं, अगर ये सिर्फ इस ही जगह पे जाके ये 1.5-2-2 3-3 करोड़ रुपया जो इलेक्शन में ये लगाते हैं, अगर ये यहाँ पे लगा देते इनकी खिदमत के लिए, तो मेरे ख्याल में ये इनकी इलेक्शन कैंपेन भी होती और इलाके को भी डेवलप भी कर लेते और लोग इनको दुआएं भी देते। क्योंकि लोगों को अगर ये कुछ दे रहे होते तो उनकी नज़र में भी रुक जाता कि यार ये सियासतदान हमारे लिए आए और हमें इन्होंने कुछ दिया, मगर इस वक्त जो कंडीशन है बिल्कुल इसके अपोजिट है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूँगा कि जिस तरह महंगाई की शरह बढ़ रही है, टमाटर 500 रुपये किलो, 300 रुपये किलो प्याज, इतना आटा इतने रुपए किलो, एक आवाम मजबूर, एक सैलाब ने तबाही मचा दी, मुतासरीन डेरे हैं, इलाके वीरान हो चुके हैं और ऊपर से ये उनकी फसलें भी तबाह हो चुके हैं, ऊपर से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है और महंगाई भी, तो कैसे हालात देख रहे हैं आगे आने वाले हालात थोड़े से घटन ज़रूर हैं, क्योंकि हमारे पास ज़ख़ीरा की हुई चीज़ें हैं वो कम हैं और टाइम इस पर बहुत लगेगा, चूँकि गंदम की जो फसल अगर तबाह हुई है या उनकी ज़मीनें जो इस वक्त सैलाब ज़दा हुई हैं तो वहाँ पे उनको फसल में बोने में बहुत टाइम लगेगा और ज़मीन को खुश्क होने भी माहिरीन के मुताबिक कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे, जहाँ उनके बाद वो उन ज़मीनों में फसलें लगाने के काबिल होंगे। तो इस आने वाले जो टाइम है हमारे लिए मुश्किलात का है और इस पर हमारी इंतज़ामिया पूरे पाकिस्तान की मैं कह सकता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जितने बैठे हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव करें और वो प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं उनको एक्टिव करें, क्योंकि वो जब एक्टिव होंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये ज़ख़ीरा अंदोज़ जो लोग हैं ये कुछ ना कुछ कम कमा पाएंगे। अगर इनको खुली छोड़ दी गई तो ये जो गरीब तबका है, जो मेहनतकश है, जो दिहाड़ीदार है, तो ये फाकों पे भी मजबूर होगा। और इससे एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे कत्ल गारत, डाका, राजनी और डाके भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनके पास फिल वक्त तो कोई कारोबार भी नहीं है, कुछ अर्सा तो इनको अपने कारोबार बनाने में लगेंगे, उसके बाद ये अपने घर को बहाल करने में, फिर जाके ये कहीं के अपने घरों को बनाने में लगेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा इस पर। तो बात ये है कि सैलाब मुतासरीन हमारी माई बहनें हैं, हमारे भाई हैं, तो उनकी बढ़ चढ़ कर मदद करनी चाहिए, इंतज़ामिया का साथ देना चाहिए, पाक फ़ौज पुलिस का साथ देना चाहिए। ये जो महंगाई हमने मसनूई बना रखी है, मसनूई कर रखी है, उस पर कीमतों को कमी करनी चाहिए। इंतज़ामिया को एक्शन ले के प्राइस रिव्यू कमेटी के जो मेम्बरान हैं या महकमा फूड है उसको भी एक्शन लेना चाहिए, वरना आने वाले हालात जो हैं बहुत मुश्किल हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब की बात भी आपने सुनी कि डेरा ज़िला डेरा को अब कोई ख़तरा नहीं है सैलाब से, दरिया सिंध जो है वो मामूल के मुताबिक है और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ परेशानियां आवाम के लिए महंगाई की वजह से या उनके जो रिलीफ कैंप हैं उनकी वजह से या जो उनके बहाली की वजह से हों, तो आवाम को उनका खुलकर साथ देना चाहिए। तो हार्ड न्यूज़ से उस्मान शीन और डॉक्टर आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।